हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फाइनली आफ्टर लॉकडाउन थोड़ी सी शॉपिंग के लिए बाहर जा रही हूँ क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है। और इसके पीछे एक स्टोरी है कि मैं आज स्पेशली क्यों जा रही हूँ और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है मार्केट जाना, वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूँगी। बट मैं और मेरे बेबी फुल रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। मैंने इसके साथ मार्केट जाने के लिए जो जो चीज़ें अपने बैग में रखी है, आई मीन मेरे डायपर बैग में रखी है, उस पर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और या वी आर रेडी एंड वी आर गोइंग, सो आई कीप यू गाइस पोस्टेड। मार्केट में आ गए हैं एंड मैं आप लोगों को मार्केट दिखाती हूँ। ये मार्केट है यहाँ पर और ये मेरा बेबी है, इसको दिखा रहे हैं, सो चुका है। एंड या मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। शॉपिंग कंप्लीट हो गई है एंड मैं घर जाकर आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है। एंड मेरी कैब आ गई है, बाय। सो फाइनली आई एम बैक एट होम। और आज मैंने मतलब लाइक कि 3 मंथ्स बाद मैं आज मार्केट गई थी। 3-4 महीने हो गए अराउंड मैं मार्केट बिल्कुल नहीं गई हूँ। लाइक कि मैं बाहर मतलब रोड पे से ही सब्ज़ी वगैरह हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं। ग्रॉसरी के लिए भी हम ऑनलाइन सब ऑर्डर कर रहे हैं। एंड लाइक कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था आफ्टर लॉकडाउन कि मैं मार्केट जाऊँ। एंड मैं चाहती हूँ आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करना, बिकॉज इट्स लाइक कि जितनी भी मॉमीज़ हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग बाहर मत जाइए, क्योंकि आप सिक्योरिटी रख रहे हैं, शायद दूसरा व्यक्ति नहीं रखेगा। क्योंकि आज मैंने मार्केट में यही एक्सपीरियंस किया, लाइक कि इतनी भीड़ है बाज़ार में, इतने लोग फ्री घूम रहे हैं, एक गाड़ी पे 3 लड़के बैठ कर निकल रहे हैं, उन्हें बिल्कुल डर नहीं है कोरोना का, मतलब जैसे कोई चीज़ है ही नहीं। और अगर आपके साथ एक न्यूबॉर्न बेबी है या थोड़ा बड़ा बच्चा है, 10 साल तक का भी बेबी है, तो मतलब इट्स रियली टफ आउट देयर। तो मैं आप लोगों को सजेशन नहीं दूंगी कि बाहर जाइए। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे बेबी के साथ बाहर क्यों आई हूँ, तो बेसिकली मैंने आप लोगों को कहा था कि आज मुझे बाहर क्यों जाना है, क्या इम्पोर्टेंट है, और मैं इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद बाहर क्यों जा रही हूँ। तो उसके पीछे ये रीज़न है कि लास्ट ईयर जब मेरे बेबी मैंने डिलीवर किया था, तो वो स्पेशली जन्माष्टमी का दिन था। लाइक कि मुझे जन्माष्टमी वाले दिन लेबर पेन स्टार्ट हुआ और उसी दिन रात में 10 बजे मैंने मेरा बेबी डिलीवर किया था। तो मेरी पूरी फैमिली चाहती थी कि हम उसका फर्स्ट बर्थडे जन्माष्टमी पे सेलिब्रेट करें, बट क्योंकि कोरोना की वजह से मतलब लोग इधर उधर एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, सिटी टू सिटी नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए मेरी मॉम, मेरे हस्बैंड और सबका ये कहना है कि हम लोग घर में एक छोटा सा फंक्शन, छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे। लाइक कि हम ही मतलब फैमिली मेंबर्स, कोई बाहर का इनवाइटेड नहीं होगा। और सब समझदार हैं, सभी समझ रहे हैं कि बाहर से लोगों को क्यों नहीं बुला रहे हैं, इवन उन्हें भी उनकी सिक्योरिटी देखनी है। तो हम ही लोग कुछ 5-6 लोग घर के मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने बहुत बेसिक और बहुत चीपेस्ट शॉपिंग करने का सोचा, तो मुझे बाहर जाना पड़ा। बिकॉज ऑनलाइन मैं अगर उसका एक ड्रेस ऑर्डर करना चाहती हूँ लाइक कृष्ण भगवान वाला, तो वो मुझे 500 to 600 का मिल रहा है। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं मतलब अभी जब कोई नहीं है, जब वो भी नहीं समझता है, तो ये जो सेलिब्रेशन होगा ये सिर्फ हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए होगा, क्योंकि हम 5-6 लोगों के बीच में ही रहेगा।
तो मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में डिस्कशन हुआ कि हम इसका बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन इस महामारी के ख़त्म होने के बाद करेंगे, तब तक वो भी थोड़ा समझने लग जाएगा शायद नेक्स्ट ईयर तक। तो अभी जो मैंने शॉपिंग करी है वो लाइक कि मैं उस मार्केट से इतनी सेटिस्फाइड हूँ, इतना सस्ता, इतना सस्ता, इतना चीप मैंने कभी भी शॉपिंग नहीं करी जितनी सस्ती शॉपिंग मैं वहाँ से करके आई हूँ। लाइक कि वो पूरा होलसेल का मार्केट था और मुझे बताया था कि वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत चीप रेट में मिल जाती है। तो मैंने भी सोचा कि वाई शुड आई नॉट ट्राई दैट। तो मैं वहाँ एक शॉपिंग के हिसाब से चले गई थी कि बच्चे का बर्थडे भी आ रहा है। और हाँ, मैं उसे अपने साथ स्पेशली इसलिए ले गई थी बिकॉज मेरे घर पे कोई हाउस हेल्प नहीं थी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास मैं उसे छोड़ करके जाती। मम्मा को भी शॉपिंग करनी थी, मेरी दीदी की बेटी आई है उसको भी शॉपिंग करनी थी और मुझे भी करनी थी, और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं उसे घर पे छोड़ के जाऊँ, तो इसलिए मुझे उसे लेकर जाना पड़ा। ऑल्दो हमने पूरी 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 सेफ्टी रखी थी। मैं एक स्पेशल बैग लेकर के गई थी जिससे हम जब भी शॉप से कुछ भी खरीद रहे थे तो मैंने उसमें दो डिसइंफेक्टेंट रख लिए थे, एक सैनिटाइज़र का बॉटल रख लिया था, और मैं जो भी चीज़ खरीद रही थी, हम जैसे भी पैसे एक्सचेंज कर रहे थे, हम जो भी कर रहे थे उससे हम तुरंत डिसइंफेक्ट कर रहे थे और हाथ सैनिटाइज कर रहे थे। उसके अलावा मैंने मेरे बेबी को मास्क लगा रखा था ऑल टाइम। जब भी हम मार्केट में थे वो बहुत बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था उस मास्क से, वो निकालने के लिए कर रहा था, उसने बहुत बार निकाला भी और मैंने उसे बार बार लगाया। ऑल्दो मैं परेशान हुई इस चीज़ में, वो भी परेशान हुआ, बट सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि हमें जाना पड़ा और उसे लेकर जाना पड़ा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं फटाफट से आपको मेरा शॉपिंग दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहली चीज़ आपको दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ, कुर्ते। क्योंकि हम जब मॉमी नहीं बनते तो हमें बहुत सारे ऐसे सूट होते हैं जो टाइट फिटिंग के आ जाते हैं और हम लाइक कहीं भी उन्हें कैसा भी डिज़ाइन में सिलवा सकते हैं। बट मॉमी बनने के बाद, वो भी एक छोटे बच्चे के साथ, वो भी अब जब ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपको स्पेशली आगे बटन का एक कुर्ता चाहिए होता है जो कि आपको उसको फीड कराने में इजी रहे थ्रू ट्रैवलिंग, और कहीं आप बाहर हो तब भी, चाहे आप घर में हो तब भी, चाहे आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए हो तब भी। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम ऐसा कुर्ता लें जिसमें हमें उसे फीड कराने में ईजी रहे। तो बेसिकली मेरा प्रेफरेंस घर में ये रहता है कि मैं लोअर और टी शर्ट में रहती हूँ। बाहर जब मैं जाती हूँ तो मैं आगे बटन के, आगे हुक के कुर्ते पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वो बहुत ईजी होता है उसे फीड कराने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, ये कुर्ता मैं लेकर आई हूँ, ये है बंदेज। मैं बंदेज की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैं ये बंदेज का कुर्ता लेकर आई हूँ, ब्लू एंड वाइट। ये ऐसा लॉन्ग कुर्ता है और इसकी खासियत ये है कि इसमें आगे बटन है और ये ओनली 300 रुपीज़ का है। ऐसा ही एक कुर्ता मैंने इस मटेरियल का ऑनलाइन देखा था तो वो 745 रुपीज़ समथिंग कुछ का था, वो भी किसी ऑफ में। तो फर्स्ट मैं ये कुर्ता लेकर आई। उसके अलावा मैं कुर्ते के 3 मटेरियल लाई हूँ। मैं सारे कुर्ते आपको नहीं दिखा पाऊँगी, मतलब मैं मटेरियल लेकर आई हूँ, रॉ मटेरियल जिसे हम टेलर से स्टिच करवाते हैं। तो एक ये रॉ मटेरियल है, सेम बंदेज। इसका ये कुर्ते का कपड़ा है, इसकी ये शलवार का कपड़ा है, आप इसे किसी भी स्टाइल में सिलवा सकते हो। और इसी के अंदर ये येलो कलर का दुपट्टा है। मैं पूरा खोल के नहीं बताऊंगी, बहुत मैसी होने वाला है। बाकी हाँ, ऐसा एक ये रॉ मटेरियल है, एक ये रेड एंड ब्लैक में है, एंड एक ऑरेंज, हाँ एक ये ऑरेंज और ब्राउन में है। तो ये ब्राउन कुर्ता है और ये इसका सलवार है। ओके, तो ये मैं 3 मटेरियल लेकर आई हूँ, ये 400 ईच। आई इट मीन्स कि मुझे 1200 में तीनों मिल गए थे। इसके अलावा मैं एक और कुर्ते का कपड़ा लेकर आई हूँ, आई शो यू। ये है चिकन का कुर्ते का कपड़ा। चिकन के कुर्ते हमें मार्केट में बहुत बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, लाइक कि 700-800 से सिर्फ रॉ मटेरियल स्टार्ट होती है। सिर्फ 500 रुपीज़ में कुर्ता विथ पैंट, शलवार का कपड़ा एंड चुन्नी मुझे सिर्फ 500 रुपीज़ में मिल गया है। एंड ये बहुत बहुत सस्ता है। 1000-1200 रुपये से कम का मटेरियल ही नहीं मिलता। रॉ मटेरियल की बात कर रही हूँ मैं, स्टिच्ड तो आप भूल जाओ, लाइक भूल जाओ। तो ये बहुत चीप था तो मैंने ये ले लिया। एंड ये शेड भी काफ़ी क्यूट है। ठीक है, नाउ बहुत गर्मी है यार। नाउ तो मैंने एक ये
लेगिंग्स लिया, लेगिंग्स या जैगिंग पता नहीं, बट हाँ इस पे ये बहुत प्यारे से डायमंड्स लगे हुए थे, मुझे बहुत 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 क्यूट लगा, तो मैंने ये ले लिया एंड ओनली फॉर 140 रुपीज़, तो मैंने और ले लिया। इसका मटेरियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा ये और बहुत ड्यूरेबल है। ठीक, उसके अलावा मैंने नॉर्मली बस मुझे मार्वल्स पसंद है, तो मुझे मार्वल प्रिंट का एक लोअर मिला था, तो ये सिर्फ 150 रुपीज़ का था। तो इसमें पूरे पे एवेंजर्स, थॉर ये सब बने हुए हैं, तो मैंने एक ये लोअर ले लिया। एक ने एक्चुअली मैंने 3 लोअर लिए हैं, बट वो ये 150 का है। एक और मैंने लोअर लिया है, वो भी 150 का है। एंड दिस वन, ये भी लोअर है, ये भी 150 का है। और मैंने एक ये लोअर लिया है, ये 200 का है, ये ब्लैक स्ट्राइप्स में। ओके, तो इन तीनों की खासियत ये है कि एक तो मार्वल प्रिंट था, दूसरे दो के मटेरियल बहुत अच्छे हैं। अगर मैं ये किसी बड़े स्टोर से लेती स्ट्रीट शॉपिंग की बजाय, तो ये मुझे 300-300, 400-400 रुपये के सिर्फ लोअर मिलते हैं। बाकी अगर आप ऐसे मॉल वगैरह में जा कर के लोगे तो ये और थोड़े से महंगे आएंगे। बाकी ये 150 रुपीज़ में मुझे स्ट्रीट पर मिल गए, स्ट्रीट इन द सेंस लोकल मार्केट में। एंड माई फेवरेट थिंग जो मैंने मार्केट से खरीदी वो है ये रेनबो स्लीपर्स। मतलब ये स्लीपर्स इज़ लाइक कि बेस्ट चीज़ खरीदी है मैंने। मतलब मैं इसको खरीद के जितनी खुश हुई हूँ उतनी मैं किसी भी चीज़ को खरीद के नहीं हुई। आई लव रेनबो, मतलब मुझे यूनिकॉर्न, रेनबो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत एक्साइट कर देती है, और मुझे ये सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में मिल गई वहाँ पर। तो मैंने इसे बहुत स्पीड में ख़रीद लिया, लाइक कि मैंने सोचा कि ये मेरा फर्स्ट आइटम था जो मैंने मार्केट से ख़रीदा। उसके अलावा मैंने एक नॉर्मल रेगुलर शूज़ ख़रीदे। वो शूज़ मैंने एक शोरूम पे पूछे थे, तो वो मुझे इसकी कॉस्ट 1500 रुपीज़ बता रहे थे, और ये मैंने सिर्फ 450 रुपीज़ में ख़रीद लिए। 450, कैन यू इमेजिन, 450। ये बहुत बहुत सुपर फ्लेक्सिबल है, ये बहुत लाइट वेट है। एंड एज़ वी ऑल नो, हम मॉमीज़ बन चुके हैं, तो हम हील्स नहीं पहन पा रहे हैं, हम कुछ स्टाइलिश नहीं पहन पा रहे हैं, रबर के स्लीपर्स हम कब तक पहनेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट विच यू कैन खरीद और वेयर। तो ये बेस्ट है सबके लिए, लाइक सबके लिए। आप इसे जीन्स पर, कुर्ते पर, प्लाजो पर, नीचे कहीं भी पहन सकते हो। मुझे ये शूज़ चाहिए थे और इतने सस्ते मैंने सोचा भी नहीं था। नाउ लास्ट चीज़ कपड़ों में जो मैंने खरीदी है वो है कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड। तो कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड मैंने खरीदा है मेरी बेबी के लिए एक कृष्णा सूट, जिसका धोती ये है एंड ये उसका बंडी है, मतलब जो ऊपर पहनाते हैं वो। उसके साथ एक छोटा सा ये कमर में बांधने का दुपट्टा आया है, एंड दिस लिटिल क्यूट कृष्णा मुकुट विद अ क्यूट मोरपंख, ऑब्वियसली क्यूट। तो ये जो पूरा ड्रेस है यही मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने का सोच रही थी, एंड गेस व्हाट, ऑनलाइन ये 600 to 700 से मिल रहा है ये सारी चीज़ों के साथ में, और मैंने इससे स्ट्रीट मार्केट से ख़रीदा है 200 रुपीज़ ओनली 200 रुपीज़ में मुझे ये पूरा ड्रेस मिल गया उसका। ऑल्दो इसका मटेरियल उतना सॉफ्ट नहीं है, आई डोंट नो कि ऑनलाइन भी आपको कैसा मटेरियल मिलेगा, बट हाँ अगर एक ही बार पहनाना है तो 200 रुपये बड़ी चीज़ नहीं है आपके बच्चे के लिए। आप एक बार उससे 200 रुपये के ड्रेस पहना सकते हो, एक बार क्या आप इसे 2-3 बार पहना सकते हो। मैंने एक साइज़ बड़ा लिया है, तो लाइक कि मैं ऐसे कभी भी कहीं कोई चीज़ हो रही है, कोई फेस्टिवल हो रहा है, उसे कृष्ण बनाना है यार, हमें कभी भी यूज़ में आ सकती है ये चीज़ें, तो मैंने ये खरीद लिया। एंड मैंने एक टॉय खरीदा है, टॉय नहीं कह सकते, एक क्या बोलते हैं यार इसको, एक झूला टाइप खरीदा है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो ये झूला मैंने 500 रुपीज़ में खरीद लिया सिर्फ। आप अमेज़ोन पर अगर ये चेक करोगे घोड़ा स्विंग घोड़ा, तो आपको मिलेगा ये 800 900, और वो भी प्लास्टिक वाला जो मैंने लिया है, ठीक है। तो ये 1000 के अराउंड जाएगा। 400 और 500 में शायद टॉयज़ मिल रहे हैं अमेज़ोन पे, क्योंकि मैंने देखा था, मुझे ये चाहिए था। वो लकड़ी की काठी जो सॉन्ग है वो मेरे बेबी को बहुत पसंद है,
तो मैंने ये उसके लिए लिया था स्पेशली, क्योंकि उसे बेहद पसंद है। वो सॉन्ग को देखकर इतना एक्साइट हो जाता है, इतना एक्साइट हो जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं ये खरीद लेती हूँ उसके लिए। तो इसलिए मैंने ये स्पेशली उसके लिए लिया। और सिर्फ 500 में यार बुरा बुरा नहीं है। क्या 500 रुपये का पिज्ज़ा खा लेते हो? लाइक 500 में भी पिज्ज़ा नहीं आता यार। आप टॉपिंग जला लो, उस पर एक्स्ट्रा चीज़ कर लो, तो वो भी नहीं आती। और 500 रुपये में अगर आपके बच्चे के लिए इतनी प्यारी चीज़ मिल रही है तो आपको उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने 500 रुपीज़ में ये ले लिया। एंड फाइनली मेरी शॉपिंग जो स्ट्रीट से मैंने की थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब जब भी मैं ये कुर्ते स्टिच करा लूँगी, मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसे लग रहे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ उनमें। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रीट शॉपिंग मेरी अच्छी लगी हो और आप लोग भी इस मार्केट को ट्राई कीजिएगा। ये है भोपाल में, बेरागढ़ में। लाइक भोपाल में नहीं है, भोपाल के पास एक बेरागढ़ जैसी जगह है एमपी के अंदर, वहाँ का ये स्ट्रीट मार्केट था। एंड ये मार्केट फेमस है होलसेल कपड़ों के लिए। लाइक एमपी के अंदर जितने भी छोटे छोटे रिटेलर्स हैं वो लोग यहीं से बहुत सारा थोक का सामान ले जाते हैं। एंड यहाँ पर बहुत फैशनेबल चीज़ें बहुत सस्ते में मिल जाती हैं, स्पेशली हैवी साड़ियाँ, हैवी लहंगे। मैं जब इस मार्केट में शॉपिंग करी थी तो मुझे यही सब देखने को मिला था। तो अगर किसी के यहाँ शादी है तो वो इस मार्केट को ज़रूर 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 चेक करें, ये बहुत यूज़फुल रहेगा। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्रिएटिव आइडिया आता है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ अपने चैनल के लिए। एंड टिल मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर बेबी। बाय।